हाय, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, बहुत लोग टेंस को टेंशन समझते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों का टेंस के प्रति जो टेंशन वाला समस्या है आपका, इस समस्या का हल लेकर के इस वीडियो में मैं आया हूँ। गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो के अंत तक साथ बने रहिए, ताकि जो है कि इस टेंशन से आप लोगों को छुटकारा मिल सके। टेंस बहुत बड़ी समस्या नहीं है, समस्या है आपका डेडिकेशन। अगर आपका डेडिकेशन सही होगा और अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो 100% मैं दावा करता हूं कि आपका टेंस की जो समस्या है वह आज हल होने वाली है। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे। टेंस के बेसिक चीज़ों के ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे जाकर के उसे देख सकते हैं। आज हम टेंस के पहले रूप प्रेजेंट टेंस जिसको कहा जाता है, हिंदी में जिसे वर्तमान काल कहते हैं, इसमें आने वाली प्रेजेंट सिंपल टेंस की चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का मैं आपको सटीक तरीका बताऊंगा विथ फार्मूला। व्हाट? विथ फार्मूला, ताकि जो है चंद सेकेंडों में आप अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस के सभी वाक्यों का बहुत ही आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। ओके, तो बढ़ते हैं आगे और बताते हैं हम आपको वह फार्मूला, वह ट्रिक, जिस ट्रिक की सहायता से आप अपने सभी प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्यों का सही हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर पाएंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने लिखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब आती है बारी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आने वाले वाक्यों की पहचान हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको वाक्यों की पहचान करना बहुत जरूरी है, तभी जो है कि वाक्यों को पहचान करने के बाद आप एक सटीक फार्मूले का उपयोग कर पाएंगे, ताकि जो है कि आपका ट्रांसलेशन सही होगा। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा है वाक्यों को कैसे पहचानें। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों को कैसे पहचानें, बहुत ही साधारण है। जिस किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, इस प्रकार आपको दिखे, आप यूं समझिएगा कि आपका यह वाक्य जो है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। किस प्रकार का है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। जब आपने वाक्य की पहचान को करना सीख लिया, यूं समझिए कि आपने अपना पहला कदम टेंस को परास्त करने के लिए आगे बढ़ा चुके हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों का रूप कैसा होता है, वह कैसा दिखता है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैं स्कूल जाता हूं, इसके अंत में ता हूं लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यह वाक्य जो है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। यह वाक्य जो है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में यह अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है।
प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आने वाले इस प्रकार के वाक्यों का, इस प्रकार के एफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का एक बहुत ही सटीक और सरल नियम दिया गया है। उसी नियम को मैं ट्रिक के रूप में बताया था आपको कि आई विल लेट यू नो अबाउट ए सिंपल ट्रिक टू ट्रांसलेट योर अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ओके, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी वाक्य का हिंदी से अंग्रेजी में मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूं और वह फार्मूला भी बताऊंगा, वह ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी चर्चा हम शुरुआत में किए थे। दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पहला वाक्य होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जो अभी मैंने बोर्ड के ऊपर जो वाक्य बताया था आपको, मैं स्कूल जाता हूं, वह जो सेंटेंस था अफर्मेटिव सेंटेंस था, जिसे हिंदी में विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। इस प्रकार का जब भी आपको वाक्य दिखे तो उसे ट्रांसलेट करने का जो नियम है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट यानी आपका कर्ता। उसके बाद हम वर्ब को लिखते हैं। और वर्ब के अंत में, सबसे अंत में जो है कि हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब एंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इसे कंप्लीट वर्ड के रूप में समझिएगा। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहा जाता है और वर्ब को हिंदी में क्रिया कहा जाता है और ऑब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य कहा जाता है। जब हम टेंस की बात करते हैं तो किसी भी वाक्य के अंदर कर्ता और क्रिया, सब्जेक्ट और वर्ब, इन दो चीजों का होना एकदम कंपलसरी होता है। ऑब्जेक्ट इज नॉट द कंपलसरी। बहुत सारे ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट एंड वर्ब, यह दो चीज रहेगा ही रहेगा। और ऑब्जेक्ट वाला वाक्य भी आपको मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब दो चीज कंपलसरी है। ओके, तो मैं स्कूल जाता हूं। इस वाक्य में आप देखिए आपका सब्जेक्ट कौन है। मैं आपका सब्जेक्ट हो गया। मैं स्कूल जाता हूं। कौन जाता है स्कूल? मैं जाता हूं। इस वाक्य में जाने की क्रिया को करने वाला कौन है? मैं जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया इस वाक्य का। पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। हमने आई को यहां लिख दिया। इसके बाद हमें वर्ब को लिखना है। आप यहां ध्यान से देखिए, मैं स्कूल जाता हूं। जाता हूं, जाने की क्रिया जो है वह वर्ब है। तो सब्जेक्ट के बाद हमें किसको लिखना है? वर्ब को लिखना है। जाने का अंग्रेजी क्या होता है? गो। हमने गो लिख दिया। अब आपका बचता है ऑब्जेक्ट। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो। इसके बाद क्या आएगा? मैं कहां जाता हूं? स्कूल जाता हूं। यहां पे आई गो टू स्कूल। लेकिन हाँ, एक चीज और यहां ध्यान देने वाली बात है। आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। किसी भी वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में बनाने से पहले जैसे ही आप सब्जेक्ट को खोज लेते हैं, तो फिर सब्जेक्ट की कैटेगरी को पहचानना बहुत जरूरी होता है कि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है या फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर है या सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर है, या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। क्योंकि सारा खेल जो होता है इसी पर्सन और सिंगुलर
और प्लूरल नंबर के सहारे होता है। ओके, यहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहां देखिए आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। यहां आपका सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, जिसके कारण आपके वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा है। यहां पे एस या ईएस नहीं लगा है। ओके, मैं एक अगला सेंटेंस लेता हूं जिसके वर्ब में एस या ईएस लग जाएगा। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, इसी वाक्य को हम लेते हैं और मैं के जगह पर इसी वाक्य को आप देखिए, वह स्कूल जाता है। आपका वाक्य वही है, सिर्फ यहां पे हमने सब्जेक्ट को बदल दिया है। वह की इंग्लिश क्या होती है? ही, एंड ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। व्हाट? ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ही लिखा जाएगा यहाँ पे, वर्ब वो लिखा जाएगा, लेकिन ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ब के साथ में एस या ईएस जोड़ा जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस के अंग्रेजी अनुवाद करते समय, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करते समय आपके वर्ब में एस या ईएस जरूरत के हिसाब से जोड़ दिया जाता है। ये गो से गोज हो जाएगा और बाकी आपका ऑब्जेक्ट एज इट इज रह जाएगा, गोज टू स्कूल। दिस इज द परफेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ योर सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट को पहले लिखना है, वर्ब को उसके बाद लिखना है, ऑब्जेक्ट को सबसे अंत में लिखना है। इतना ही तो करना है। अगर आप इतना समझ गए तो यूं समझिए, बड़े से बड़े वाक्यों का जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते होंगे, उसका बहुत ही आसानी से इसी फार्मूले की सहायता से आप हिंदी से अंग्रेजी में अपने वाक्यों का अनुवाद बहुत आसानी से कर सकते हैं। हो गया ना टेंस का टेंशन कम। टेंस दोस्तों बहुत बड़ी टेंशन नहीं। बहुत लोग जो है कि इसको टेंशन समझ के पहले से ही इसको हलवा बना के बैठे रहते हैं। अगर आप वाकई में अंग्रेजी के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस ग्रांड ग्रामर चैनल से प्रसारित होने वाली सभी वीडियो को बारीकी से देखिए, क्योंकि जितना डिस्क्रिप्शन के साथ में यह वीडियो बनाया जाता है, बहुत कम लोग इतना डिस्क्रिप्शन के साथ में बनाते हैं। बहुत लोग तो पहले से रेडीमेड लेकर के बैठे रहते हैं और उसी को जो है कि स्क्रीनशॉट डाल देते हैं। बट आई एम नॉट डूइंग दैट काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो हम लेते हैं कुछ और वाक्य और आपको बताते हैं कि कैसे जो है कि ट्रांसलेट होता है। सीता आम खाती है। इस वाक्य में फिर आपको क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट को ढूंढना है सबसे पहले, और सब्जेक्ट को ढूंढने के बाद आपको इस वाक्य के वर्ब को ढूंढना है। इस वाक्य के वर्ब को ढूंढना है, पहचानना है, क्योंकि जब तक आप इनको पहचानने का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक जो है कि आप ट्रांसलेशन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए वाक्यों के अंदर सब्जेक्ट को पहचानने का अभ्यास कीजिए, वर्ब को पहचानने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि सारा खेल इन्हीं के ऊपर में है। तो इस वाक्य में देखते हैं आपका सब्जेक्ट क्या है। सीता आम खाती है। आम कौन खाती है? सीता खाती है। करने वाला कौन है? यहाँ खाने की क्रिया करती कौन है? सीता करती है। इसलिए सीता जो है इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। तो हम सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे,
सीता, देन योर वर्ब विल कम। वर्ब क्या है? खाती है। खाने की क्रिया जो है वर्ब है। खाने की अंग्रेजी क्या होता है? ईट। लेकिन सीता यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए ईट के साथ में एस या ईएस का उपयोग होगा, जो नियम कहता है। तो ईट जो है यह ईट्स हो जाएगा। सीता ईट्स मैंगो। सीता आम खाती है। सीता ईट्स मैंगो। दिस इज द कंप्लीट, दिस इज द परफेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ योर सेंटेंस। बहुत ही आसान है दोस्तों। जो हुआ जो है कि आपके दिमाग में बना हुआ था कि टेंस बहुत बड़ा टेंशन का विषय है, आज मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, अगर आप इसकी बारीकियों को समझ जाते हैं तो जितना बड़ा टेंशन आज आपको यह दिखाई दे रहा है उतना ही यह आसान हो जाएगा। आज से आप टेंस को टेंशन नहीं बल्कि एक आसान सा विषय मान करके जो है ग्रांड ग्रामर चैनल से प्रसारित होने वाली सभी वीडियो को आप देखिए। आपका वह टेंशन जो है कि बहुत जल्दी जो है कि खत्म हो जाएगा। ओके, कुछ और वाक्य लेते हैं और आपको बताते हैं कि इस प्रकार के जो भी वाक्य होंगे उनका ट्रांसलेशन। कुछ बड़े वाक्य लेते हैं। शेर जंगल में रोज दहाड़ता है। मैंने थोड़ा सा बड़ा वाक्य लिया है ताकि जो है कि आप लोगों को समझाने में मुझे आसानी होगी, ताकि आप बड़े वाक्यों के हिसाब से भी जो है कि वाक्य को ट्रांसलेट करने का तरीका आप समझ पाएंगे। है कुछ नहीं, बस सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का खेल है। शेर जंगल में रोज दहाड़ता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? शेर। द लायन क्या करता है? दहाड़ता है। शेर जंगल में रोज दहाड़ता है। सब्जेक्ट कौन है? शेर। मैंने द लायन लिखा। देन योर वर्ब विल कम। वर्ब क्या है? दहाड़ता है। दहाड़ने की अंग्रेजी क्या होता है? रो। लेकिन शेर जो है यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके वर्ब के साथ में इस लग जाएगा, ये रूट्स हो जाएगा। देन योर ऑब्जेक्ट विल कम। द लायन रोर्स जंगल रोज दहाड़ता है। The lion roars in the jungle every day. यहां से यहां तक जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, द लायन सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बस इन्हीं तीन चीजों को पहचानना है और फार्मूले के हिसाब से सजा करके लिख देना है। इतना ही काम है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस चीज़ को अब बहुत बढ़िया से समझ गए। अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं, मैं उसका जो है जवाब दूंगा। एक नेक्स्ट वीडियो में जो है कि मैं उसका जवाब लेकर के आऊँगा। किसी भी प्रकार का जो है कि अगर क्वेश्चन होगा आपका तो यू कैन आस्क फ्रैंकली। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए, ताकि इस चैनल का जो मिशन है हर कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को एक मजबूत अंग्रेजी का मालिक बनाना, या आप यूँ कह सकते हैं कि सभी लोगों के अंग्रेजी
को मजबूत बनाने का जो मिशन है इस चैनल का, वह जल्दी से जल्दी साकार हो सके। इसलिए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए आप उत्साहित कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। ओके, थैंक यू।